हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? हाँ, उम्मीद है तो आप लोग पढ़ाई जमकर कर रहे होंगे। सो आपको पता है कि हमने एप्लीकेट सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि वो होने जा रहा है हमारे पास 26 अक्टूबर को। आई होप, हमको उम्मीद है कि आप जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। सो हमने ये एप्लीकेट लेक्चर का सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है। सो आपसे होप है कि आप मेहनत कर रहे होंगे और हमारे मेहनत का फल इंशाल्लाह मिलेगा और आपको भी मिलेगा। सो पिछले लेक्चर्स में हमने केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट किया हुआ है। 4 और 5 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज है छठा लेक्चर। सो यहाँ पर टॉपिक हमारे पास कौन सा है? वो हमारे पास टॉपिक है कौन सा? फजेंस रूल। इसको फजेंस रूल बोलते हैं या फेजेंस रूल बोलते हैं। क्या? फेजेंस रूल। फेजेंस रूल क्या है? फेजेंस रूल बेसिकली ये क्या बताता है कि कोविलेंट, क्या बताता है? कोविलेंट करेक्टर, कोविलेंट करेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड, कोविलेंट करेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड, इन आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की कोविलेंट करेक्टर कौन बताता है? फजेंस रूल बताता है। कौन? फेजेंस रूल बताता है। कि आप बोलेंगे कि सर आयोनिक कंपाउंड जो होता है, हमारे पास जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली वो कौन से होते हैं? जिसमें अपोजिट चार्ज आयंस आ जाए, मसलन कि Na और प्लस Cl आ जाए। दिस वन इज द हमारे पास आयोनिक कंपाउंड। कौन से? आयोनिक कंपाउंड। तो कोवेलेंट करेक्टर, तो कोवेलेंट करेक्टर भी यहां पर आयोनिक कंपाउंड में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो उसमें कोवेलेंट करेक्टर नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आयोनिक कंपाउंड है तो उसमें कोवेलेंट करेक्टर भी होगा, अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो उसको आयोनिक करेक्टर भी होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि एग्जांपल कि CSF, क्या देखते हैं हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं NaCl। कौन सा? NaCl। अब देखें कि NaCl क्या है, इसमें कौन सा बॉन्ड है? आप क्या बोलेंगे फौरन? आप बोलेंगे इसमें बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है। तो मैं कहूंगा नो। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है, इसमें हमारे पास है 72% क्या है? 72% आयोनिक करेक्टर है। 72% क्या है? आयोनिक करेक्टर है। और हमारे पास क्या है? इसमें 28, क्या? 28% क्या है? हमारे पास कोवेलेंट करेक्टर है। क्या है? 28% कोवेलेंट करेक्टर है। समझ में नहीं आया बात? तो मैं आपको क्या करता हूं, समझाता हूं कि कोई भी हमारे पास आयोनिक कंपाउंड हो तो उसमें ये सही नहीं है कि हमारे पास तो आयोनिक कंपाउंड है उसमें आयोनिक कैरेक्टर 100% होगा। कोई भी बॉन्ड 100% प्योर नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई मिक्सचर होता है। तो प्योर पर्सन आयोनिक कितना है? आयोनिक कितना है? 72% है। और 28% क्या है हमारे पास? कोविलेंट नेचर इसका। क्या है? कोविलेंट नेचर। देन हम मूव करते हैं CSF। क्या? CSF, सिस्टम क्लोराइड। तो यहां पर क्या है कि इसमें भी क्या है? आप बोलेंगे दिस वन इज द आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन देम। आयोनिक क्या है? बॉन्ड है इसमें। तो लेकिन मैं कहूंगा नहीं, इसमें क्या है? इसमें जो होता है हमारे पास 92% क्या है? आयोनिक करेक्टर है। 92% क्या है? आयोनिक करेक्टर है। और हमारे पास जो होता है 8% क्या है? 8% कोवेलेंट करेक्टर है। 8% क्या है? कोवेलेंट करेक्टर है। 8% क्या है? कोवेलेंट करेक्टर है। तो फिर आप कहेंगे कि सर हमको कैसे पता चल रहा है कि ये इतना परसेंट आयोनिक है और ये 8% हमारे पास क्या है? कोवेलेंट है। तो इसके लिए क्या है? एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? कि आयोनिक करेक्टर, क्या लिखने जा रहा हूं मैं यहां पर? मैं लिखने जा रहा हूं कि आयोनिक करेक्टर, क्या? आयोनिक करेक्टर, आयोनिक करेक्टर, आयोनिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा डिफरेंस होगा, उतना ही हमारे पास क्या होगा? आयोनिक करेक्टर होगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर देखें
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीसीएम का क्या है 0.9 और फ्लोरीन का क्या है 4.0। आपसे कोई पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन, एंड पीरियोडिक टेबल में स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, सीसियम है। कौन सा है, सीसियम। दिस वन इज द रेडियोएक्टिव एलिमेंट। क्या है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंस हमारे पास 3.0 का आता है। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। ज्यादा है तो कोवेलेंट आयोनिक कैरेक्टर क्या है हमारे पास, ज्यादा है। यहाँ पर क्या था, आयोनिक कैरेक्टर कम था, यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। और यहाँ पर दूसरा एग्जांपल क्या लिखूंगा मैं, HF। क्या, HF। तो यहां पर जो है हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा, 57 होगा। क्या होगा, आप बोलेंगे कि सर इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, मैं कहूंगा नहीं, इसमें दो बॉन्ड है, एक होता है आयनिक कैरेक्टर, दूसरा होता है कोवेलेंट कैरेक्टर। तो मैं क्या लिखूंगा, इसमें जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, क्या कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होता है, 57% क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर है। क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर है। और हमारे पास आयनिक कैरेक्टर कितना है, 43% आयनिक कैरेक्टर है। ठीक है, आयनिक कैरेक्टर है। तो आप बोलेंगे कि सर हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम ये कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट है। हमने चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो ले लिया, हमको आयनिक कैरेक्टर पता चल गया है, लेकिन ये पता नहीं आ रहा है कि ये इतना परसेंट है और ये 43% है। तो इसके लिए भी क्या है, एक फार्मूला है। वो कौन सा है, वो हम फाइंड करते हैं डायपोल मूवमेंट से। क्या, डायपोल मूवमेंट। आपको पता है डायपोल मूवमेंट क्या होता है, को क्या बताता है, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल बताता है, जो मैंने पिछले लेक्चर्स में क्या किया है, पढ़ाया है। तो आयोनिक कैरेक्टर, क्या, आयोनिक कैरेक्टर, मैं यहां पर लिख रहा हूं आयोनिक कैरेक्टर। मैंने क्या कहा है आपको, आयोनिक कैरेक्टर एक लिखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। देन यहां पर क्या होगा, आयोनिक कैरेक्टर जो होता है हमारे पास, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कांसेप्ट आपने पढ़ा होगा। वो हमारे पास क्या है, म्यू ऑब्जर्व्ड। क्या, म्यू ऑब्जर्व्ड बाय क्या करेंगे, म्यू जो हमारे पास क्या है, ऑब्जर्व्ड, म्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास डायपोल मूवमेंट। क्या, डायपोल मूवमेंट। क्या, म्यू ऑब्जर्व्ड एंड म्यू डिटरमाइंड इनटू 100। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है आयनिक कैरेक्टर का। किसका फार्मूला है, आयनिक कैरेक्टर का। म्यू ऑब्जर्व्ड बाय म्यू डिटरमाइंड एंड तो हमारे पास क्या है, 100 है। देन हमको क्या मिलेगा, आयनिक कैरेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा, आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, तो मैं जो है ये कहां से मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा, मतलब कि 57% रखेंगे, म्यू ऑब्जर्व रखेंगे और म्यू आपको डिटरमिनेंट होगा, आपको मिलेगा, इनटू क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन आपको क्या मिल जाएगा, आयनिक कैरेक्टर मिल जाएगा, जिसको हम आयनिक कैरेक्टर कहां से निकालते हैं, डायपोल मूवमेंट से निकालते हैं। डायपोल मूवमेंट आपने पढ़ा है ना, म्यू किसके बराबर होता है, E इंटू डी। E मीन्स चार्ज एंड D मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। हमारे पास इसका वो जो है हमारे पास यूनिट कौन सा निकलेगा, न्यूटन इंटू मीटर। लेकिन इसका यूनिट जो ऐसा यूनिट में है वो डिबाई है। ठीक है, तो लेकिन ये तो हमारे पास अलग बात हो जाती है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है एमडीकेट के लिहाज से। ये हमारे पास क्या था, जस्ट इसके एग्जांपल्स थे, इसके आयनिक कैरेक्टर के। देन इसके जो हमारे पास आते हैं एग्जांपल की तरफ, कि एग्जांपल से कैसे समझेंगे, कि आप यहां पर क्या ले रहे हैं, एक पॉजिटिव आयन लेते हैं। ठीक है, देन यहां पर नेगेटिव आयन लेते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, दिस वन इज द केटाइन। ये क्या है, केटाइन। और ये क्या है, एनाइन। ये क्या है, एनाइन। एनाइन का साइज क्या है, लार्ज है, बड़ा है, और केटाइन का साइज क्या है, छोटा है। ठीक है, और चार्जेस जहां पर क्या है, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। ठीक है, यानी नेगेटिव है।
तो देन यहाँ पर जो एक फोर्स क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या मैं यहाँ पर क्या कहूंगा, यहाँ पर फोर्स एग्जिस्ट करता है बिटवीन द चार्जेस, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आर में बोलूं कूलम्बिक फोर्स। क्या? कूलम्बिक फोर्स। क्या बोलूंगा? कूलम्बिक फोर्स। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, केटाइन तो एनाइन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, आयोनिक बॉन्ड। कौन सा? आयोनिक बॉन्ड। किसकी फॉर्मेशन हो रही है? आयोनिक बॉन्ड की। तो आयोनिक बॉन्ड क्या है? द टाइप ऑफ, यानी क्या है हमारे पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ ऑपोजिट चार्ज्ड आयन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो यहां पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड की हो रही है। किस वजह से? अट्रैक्शन की वजह से। लेकिन यहां पर कौन सा अट्रैक्शन है हमारे पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, या क्या बोलूं, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन ये हमारे पास कॉन्सेप्ट कौन सा है? ये आइडियल कॉन्सेप्ट है। क्या है? ये आइडियल कॉन्सेप्ट है, रियलिटी नहीं है। रियलिटी में वहां पर आते हैं कि रियलिटी कौन सा होगा हमारे पास। ये क्या है? ये जस्ट हम क्या करते हैं, आइडियल करते हैं, ऐसे ही इमेजिन करते हैं हम, ठीक है। तो फिर हम यहाँ कहां पर आते हैं, तो हम यहाँ पर रियलिटी पर आते हैं कि इसकी रियलिटी आखिर क्या है। तो वहां पर देखते हैं कि रियलिटी क्या है। तो मैं जो है यहां पर पॉजिटिव आयन लूंगा, ठीक है, यानी केटाइन लूंगा। और यहां पर क्या है हमारे पास, यहां पर एन आयन है। तो ये जो है ये एनाइन है, और ये क्या है, केटाइन है। एनाइन क्या करे, एनाइन किसके तरफ जाएगा? केटाइन की तरफ जाएगा। केटाइन जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होता है एनाइन के पास, वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। आप जो होगा एनाइन, एनाइन के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो केटाइन क्या करेगा, आपके पास क्या करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और इसकी शेप जो होगी, उसकी जो स्ट्रक्चर होगी, वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी, पोलराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोलराइज हो जाएगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बात कि इवनली आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये एनाइन जो होता है, ये एनाइन, इस फॉर्म में एनाइन क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो होता है, वो क्या होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्मली और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। बट जब क्या करेगा, केटाइन इसके इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, इसकी शेप क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिफॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिफॉर्म और डिस्टॉर्ट और पोलराइज। क्या हो जाएगी? पोलराइजिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पोलराइजिंग हो जाएगी। देन हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास पॉजिटिव केटाइन हो जाएगा, और देन क्या बन जाएगा, यहां पर इसका स्ट्रक्चर ऐसे कुछ बन जाएगा, ये इसका स्ट्रक्चर कुछ बन जाएगा। और यहां पर जो होती है, यहां पर हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके पास लोन पेयर आ जाएंगे। तो इसका ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहां पर भी क्या है, इसका न्यूक्लियस है। तो देन ये क्या करेंगे, ये लोन पेयर जो हमारे पास क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। क्या हो रही है? शेयर हो रहे हैं। तो वहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है, इसको ये न्यूक्लियस चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास आए, और ये न्यूक्लियस चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास आए। लेकिन यहां पर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होती है। तो आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड में चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। कोई भी एटम हो जाए, आया कि आइडेंटिकल हो, आया कि सिमिलर हो, आया कि डिसिमिलर हो, लेकिन उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पर जो है, इस जितना ये फोर्स लगाएगा, ये न्यूक्लियस इसको इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऐसे ही ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉनों को इक्वल अमाउंट फोर्स में क्या करेगा, खींचेगा। तो यानी यहां पर फिर कौन सा बॉन्ड बन रहा है, यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बन रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या है? रियलिटी है। ये क्या है? आइडियलिटी है। ये क्या है? आइडियलिटी है। लेकिन रियलिटी यहां पर ये है। तो मैं कहूंगा कि
केटाइन क्या, केटाइन क्या करता है, पोलराइज करता है किसको, एनाइन को। और एनाइन के पास क्या है, एबिलिटी है, पोलराइजेबिलिटी है। क्या है, एनाइन के पास पोलराइजिंग क्या है, एबिलिटी है। हम उस एबिलिटी को कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी। तो मैं यहां पर दो वर्ड लिखूंगा कि केटाइन, क्या, केटाइन, केटाइन और एनाइन, एनाइन। तो केटाइन क्या है, केटाइन हमारे पास पोलराइजिंग पावर है, इसके पास क्या है, पोलराइजिंग पावर। इसको क्या बोलेंगे, पोलराइजिंग पावर। क्यों, क्योंकि यहां पर देखें कि यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए, खींचे हैं, किसके, एनाइन के। तो एनाइन का जो शेप है, उसका जो फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, पोलराइजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फिर इस अट्रैक्शन हो जाएगा, जिस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो एनाइन को क्या है, एनाइन क्या हो रहा है, इस शेप से, क्या, इस शेप से इस शेप में आ रहा है, डिफॉर्म हो रहा है। तो हम उसी एबिलिटी को क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी। क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी। क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी। तो आपसे क्वेश्चन में आ जाए तो एनाइन एंड केटाइन व्हिच इज ability have a polarizability, which ion is called polarizability, किस आयन के पास पोलराइजेबिलिटी है, आप बोलेंगे एनाइन। which ion has a polarizing power, तो आपका आंसर क्या होगा, केटाइन। क्या होगा, केटाइन। तो पोलराइजेबिलिटी को क्या है, एनाइन, पोलराइजिंग पावर किसके पास है, केटाइन के पास है। तो केटाइन का जो साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। साइज क्या होता है, स्मॉल। एनाइन का साइज क्या होता है, लार्ज होता है। क्या होता है, लार्ज होता है। तो देन आपके पास क्या है, क्वेश्चन है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि केटाइन और एनाइन के टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप कैसे क्या वर्क करता है। तो कुछ क्वेश्चन है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये आप क्या कर लें, नोट कर लें। तो हम चलते हैं नेक्स्ट में। जी गाइस, ये जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो केटाइन है ना, केटाइन, इसके पास क्या पावर है, पोलराइजिंग पावर है। कैसे, क्या पावर है, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। और ये क्या है, ये पोलराइजेबिलिटी है। क्या, ये पोलराइज कौन हो रहा है, एनाइन हो रहा है। कौन कर रहा है, केटाइन कर रहा है, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी। मैं क्यों बार बार लिख रहा हूं, क्योंकि आपके ये बात क्या हो जाए, याद हो सके आपको इजीली, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, बार बार लिख रहा हूं। सो यहां पर क्या है, चार्ज डेंसिटी। क्या, चार्ज डेंसिटी। आपको पता है कि चार्ज, क्या, चार्ज जो होता है, चार्ज अपान क्या होता है हमारे पास, चार्ज अपान में साइज। क्या, अपान में साइज, अपान में साइज। ये जो होता है डेंसिटी के इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी के इक्वल होता है। तो यहां पर क्या है, यहां पर जो साइज है किसका छोटा है, हम देखेंगे साइज किसका छोटा है। तो यहां पर क्या है, इसका साइज बहुत छोटा है। देन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, देन बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर बढ़ रहे हैं। ठीक है, एन बढ़ रहा है, यहां पर के बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे केटाइन क्या है, सेम है। केटाइन क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूजिंग है। देन Cl क्या है, हमारे पास सेम है। तो देन क्या देखेंगे, साइज की देखेंगे। चार्जेस क्या है, सेम है चार्जेस। ठीक है, तो चार्जेस सेम है। देन साइज देखेंगे, साइज किसका बड़ा है, साइज सबसे ज्यादा किसका बड़ा है, इसका बड़ा है। तो देन छोटा किसका साइज है, छोटा किसका साइज है, हमारे पास Li का छोटा है। जितना हमारे पास चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, चार्ज किसके, चार्ज डेंसिटी जो होता है, चार्ज डेंसिटी किसके बराबर है, पोलराइजिंग पावर के बराबर है। तो जिसका चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा होगा। तो चार्ज डेंसिटी किसका ज्यादा है, LiCl का ज्यादा है, Li का क्या है, ज्यादा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्या, कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा हो जाएगा। तो आयोनिक कैरेक्टर भी यहां पर हो सकता है, लेकिन आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा बरमुकाबले किसके, आयोनिक कैरेक्टर के। तो देन हमारे पास क्या है, देन हमारे पास एनाइन। एनाइन का क्या है,
कि यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर केटाइन कौन से है, सेम है केटाइन, लेकिन एनाइन क्या है हमारे पास, एनाइन डिफरेंट है, Cl है, Br I है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो होता है इसका मोर साइज है, क्या है, मोर साइज। वहां पर क्या था हमारे पास, वहां पर क्या था साइज हमारे पास, स्मॉल साइज, क्या, स्मॉल साइज। आपको पता है कि जहां पर भी साइज स्मॉल हो वहां पर क्या चार्ज ज्यादा होता है, जहां पर चार्ज ज्यादा होगा वहां पर पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, जहां पर पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ऐसे ही यहां पर चार्ज वो साइज क्या है, यानी बढ़ रहे हैं, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एनाइन का साइज क्या है, लार्ज है, क्या है, लार्ज। तो ये लार्ज किसका है, एनआई का लार्ज है। तो यहां पर क्या होगा, जहां पर साइज ऑफ एटम क्या होगा, लार्ज होगा, वहां पर पोलराइजेबिलिटी किसका ज्यादा होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है हमारे पास, ये एनए हमारे पास सेम है, लेकिन हमारे पास एनाइन क्या है, डिफरेंट है। एनाइन का टॉप टू बॉटम क्या साइज इंक्रीमेंट हो रहा होगा। तो यहां पर क्या है, चार्ज ऑन केटाइन, केटाइन पर क्या चार्ज देखते हैं कि चार्ज यहां पर कौन से हमारे पास किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, पोलराइजेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा। तो यहां पर देखें कि NaCl MgCl AlCl3। तो यहां पर क्या है हमारे पास जो एनाइन है वो क्या है, सेम है, कोई मोनोएटॉमिक फॉर्म है, कोई डायटॉमिक फॉर्म है, कोई ट्राइटॉमिक फॉर्म है। तो वो हम नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे, हम आयन देखेंगे, कौन से, कैटाइन। यहाँ पर क्या है, सोडियम है, 1 इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ पर क्या 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये क्या है 3 इलेक्ट्रॉन देता है। तो क्या लिखूंगा मैं, Na प्लस Mg+2, यहाँ पर क्या है Al+3। तो यहाँ पर पोलराइजेबिलिटी पावर किसका ज्यादा होगा, चार्ज क्या है ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है तो बिंदु चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो बिंदु पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है तो हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है, इसका ज्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर इसका इसका ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। देन हमारे पास एक क्वेश्चन है कि AlF3 क्या है, AlF3 AlCl3 एंड AlBr3 एंड AlI3। तो यहां पर हम देखेंगे कि Al इसका क्या है, प्लस 3 है, प्लस 3 है, ठीक है, प्लस 3 है, ठीक है, यहाँ पर प्लस 3 है। तो डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास, डिफरेंस आ रहा है एनाइन में। यहाँ पर क्या है एनाइन, यहाँ पर क्या है क्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर क्या है आयोडीन है। तो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है मींस कि कोवेलेंट कैरेक्टर हमारे पास AlI3 का क्या होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी क्या ज्यादा होगा इसका, AlI3 एल्यूमिनियम ट्राइड आयोडाइड। तो यहाँ पर क्या है, एक क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट नोट। तो यहाँ से स्मॉल स्मॉल चार्ज से क्या हो रहा है, लार्ज चार्ज, यानी स्मॉल केटाइन टू लार्ज केटाइन यहाँ पर हो रहा है, तो लेफ्ट टू राइट हो रहा है। तो यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज, क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज। यानी इसी में बोल रहा हूं ना कि लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम क्या हो रहा है, चार्ज साइज इंक्रीमेंट आ रहा है, चार्ज साइज इंक्रीमेंट आ रहा है तो वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऐसे ही जब लार्ज यानी स्मॉल, क्या है ये यहाँ पर क्या है, स्मॉल केटाइन, स्मॉल केटाइन एंड स्मॉल यहाँ पर क्या है एनाइन, एनाइन, स्मॉल केटाइन से लार्ज केटाइन, लार्ज केटाइन, यहाँ पर क्या है लार्ज एनाइन। तो यहाँ पर स्मॉल एनाइन से लार्ज एनाइन की तरफ जा रहा है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो वहां पर जो है कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और वहां पर क्या है साइज हमारे पास बढ़ रहा होता है टॉप टू बॉटम। तो क्या है इंक्रीज, क्या कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है फेजेंस रूल, जो कोवेलेंट कैरेक्टर बताता है किसमें, आयोनिक बॉन्ड में, आयोनिक कंपाउंड्स में, जैसे कि हमारे पास NaCl था, ठीक है, हमारे पास CSF था, हमारे पास HF था। तो यानी आयोनिक कैरेक्टर जो होता है बेसिकली वो डिपेंड करता है किसके, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास डिफरेंस ज्यादा होगा
उसका उतना आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और हम देखते हैं कि परसेंटेज देखते हैं कि आयोनिक कैरेक्टर का कितना होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर का कितना होता है। वो हम क्या डिफरेंस लेते हैं किसका, हम डायपोल मोमेंट का लेते हैं इनटू किसके 100 करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, आयोनिक कैरेक्टर निकल कर आता है। देन हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे कि जब केटाइन लेते हैं और एक एनाइन लेते हैं, तो केटाइन और एनाइन, केटाइन का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, एनाइन का लार्ज साइज होता है। तो देन वहां पर क्या करते हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स बनता है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जो बाण बनता है, जो हम उसी को क्या बोलते हैं, आयोनिक बाण, जिसको हम क्या बोलते हैं दूसरा नाम, इलेक्ट्रोवैलेंट बाण। ठीक है, तो वो हमारे पास बाण बनता है, लेकिन वो क्या है, एक आइडल केस है। हम आइडली इसको क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, थिंक करते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी वो है कि हमारे पास आयोनिक बाण जो है, एनाइन जो है, वो एनाइन जो होता है डिफॉर्म होता है, डिफॉर्म्ड होता है, जो अलग अलग फॉर्म में होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। तो दैट्स फॉर ऑल। और हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखे थे, जो एग्जांपल हमारे पास कैटाइन और एनाइन के थे, और यहाँ पर ये ऑर्बिट था। तो उम्मीद है तो आप तैयारी कर रहे होंगे। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। सो ये लेक्चर को काफ़ी स्टूडेंट की तरफ क्या करें, शेयर करें और लाइक करें, और आपसे ये गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ग्रोथ करेगा और ये इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू एमडीकेट सिलेबस, एमडीकेट लेक्चर्स। सो कीप इट अप और बी केयर योरसेल्फ। सो अल्लाह हाफिज़।